सूत जी कहते हैं कि जो भागवत का जो जन जन में प्रचार नारद जी ने किया, तो यहां प्रश्न उठा, बोले नारद जी ने किया भागवत जी, तो भागवत तो हमने सुना 7 दिन की होती है, और नारद जी जो हैं वो तो इतनी देर ठहरते हैं कि एक गाय दोहने में जितना समय लगता है उतनी देर नारद जी एक जगह ठहरते हैं, तो भागवत कैसे श्रवण कर ली? तो सूत जी कहते हैं कि एक बार नारद जी घूमते घूमते सारे तीर्थों में भ्रमण करते करते और कहां पहुंच गए? श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन में पहुंचे और हरिनाम संकीर्तन करते हुए जमुना किनारे नारद जी निकल रहे थे। उस यमुना किनारे कुछ स्त्रियों का झुंड बैठा हुआ है। वहां 2 पुरुष मूर्छित पड़े हुए हैं और एक युवती वहां बैठ करके रोदन कर रही है। ये दोनों जो पुरुष हैं ये वृद्ध हैं, मूर्छित पड़े हुए हैं, और युवती है। ये कौन है? ये युवती कौन है? इन दोनों जो वृद्ध हैं इनकी मां है। अब आप ये बताओ कि मां तो जवान हो और बेटे वृद्ध हो, अच्छा लगता है? परंतु ये जो युवती है ये कौन है? भक्ति देवी। और इसके जो बेटे हैं जो श्रीधाम वृंदावन में जाकर के ये वृद्ध हो गए, ये कौन है? ज्ञान और वैराग्य। ऐसा क्यों हुआ बंधुओं? ये जो वृंदावन है ये प्रेम की नगरी है। यहां ज्ञानियों की नहीं चलती, यहां ज्ञानियों की बैलू नहीं है। यहां वैराग्य की, जो दूसरा भाई है वैराग्य, यहां वैराग्य की भी वो नहीं है कि हमने वैराग्य ले लिया, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और वृंदावन पहुंच गए। नहीं, वहां तो प्रेम करो। आप भले ही ग्रस्त हैं, आपके बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, परंतु जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं होगा, जब तक तुमको वो प्रेम ही नहीं मिलेगा। मेरा जो ठाकुर है ये बांके बिहारी है, ये तो प्रेम का पुजारी है। जब तक उस जीव के अंदर प्रेम नहीं होता तब तक उससे नहीं मिलता। तो ज्ञान वैराग्य, कोई कहे मैं ज्ञानी हूं, तो ज्ञानियों की वृंदावन में बेलू नहीं है। उसका प्रमाण उद्धव। आपने सुना है कि जब उद्धव ज्ञान की पोटरी लेकर के उन गोपियों को समझाने आया, परिणाम क्या हुआ कि 6 महीने उनका चेला बन के उनके चरणों में नाक रगड़ करके, और क्या हुआ कि ऊधो सीधो है चलो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजायो डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। उन गोपियों का चेला बन के गया। तो यहां ज्ञानियों की जरूरत नहीं है, वैराग्य की। जरा सा भी झगड़ा हुआ बाल बच्चों में, हम तो जा रहे हैं वृंदावन, वहां क्या कर लोगे? अरे घर को छोड़ना है तो उसका प्रेमी बन करके जाओ, उस ठाकुर के दीवाने बन करके जाओ, और ऐसे प्रेमी बनो, ऐसा प्रेम करो, ऐसी उस भगवान से आंखियां लड़ाओ। आप बिहारी जी गए हो? कौन कौन गया बिहारी जी?
तो बिहारी जी में आपने देखा है कि पर्दा हटाते हैं फिर लगा देते हैं, फिर हटाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि वहां पर जब प्रेमी लोग पहुंचते हैं और कहते हैं प्यारे चले, तो वो प्रेमी, वो प्रेम का दीवाना उस भक्त के साथ में चल देता है। गोसाइयों ने देखा ये तो प्रेमी आते हैं, हमारी तो रोटी रोजी चली जाएंगी, इसलिए वो पर्दा लगाते हैं, हटाते हैं, लगाते हैं। तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि वहां बैरागी की आवश्यकता नहीं है, प्रेम की आवश्यकता है। तो ऐसा ही हाल इन ज्ञान बैरागी के साथ में हुआ। ये बोले हम ज्ञानी हैं, हम बैरागी हैं, परंतु वृंदावन में प्रवेश करते ही वो जो युवा थे वो वृद्ध हो गए। और जो वृद्ध थी कौन? भक्ति देवी, वृंदावन में प्रवेश करते ही युवा हो गई। क्योंकि जब तक आपके अंदर भक्ति नहीं होगी तब तक प्रेम नहीं हो सकता। हाँ भाई, आपके हृदय में भक्ति स्थापित होगी तभी तो प्रेम उत्पन्न होगा। परंतु अपने बच्चों को वृद्ध देख करके रुदन कर रही है। और जैसे ही इसने क्या देखा कि एक साधु नारायण नारायण करता हुआ जा रहा है। और बंधुओं, जो प्रेमी होते हैं उनको संत दिखाई देते हैं तो लगता है कि मेरा संकट दूर होने वाला है। वो हर जीव में परमात्मा को देखते हैं। और साधु को जाते देखा, नारद जी को जाते देखा तो ये बोली, भो साधु क्षणम तिष्ठ मां चिंतामपि नाशय। हे साधु, क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर रुको, मेरी चिंता का निवारण करो। नारद जी वहां पर रुके। क्या बात है? बोले नारद जी, ये आप देख रहे हो, ये मेरे बेटे हैं और मैं इनकी मां हूं। और आप देख रहे हो कि बेटा वृद्ध हो, मां जवान हो, तो क्या अच्छा लगता है? ये मेरा चिंता का विषय है। और अगर आपके मिलने के बाद में भी मेरी चिंता नहीं गई तो क्या हुआ? नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करता हूं। नारद जी ने गीता पाठ सुनाया, गोपाल सहस्त्र नाम सुनाए, नारायण कवच सुनाया, परंतु कुछ नहीं हुआ। अब मन में कर रहे हैं क्या करूं इस भक्ति देवी की कि मन में जो कष्ट है इसकी निवृत्ति कैसे हो। आकाशवाणी हुई। क्या हुई? सत्कर्म सूचको नूनाम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालाप सेतु गीत शुकादिभी। सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब ये सत्कर्म समझ में नहीं आया, ये घूम रहे हैं और इनको घूमते घूमते जब ये उसकी भक्ति देवी की कष्ट के निवारण के लिए इधर उधर निकले, बद्रिका आश्रम की ओर जा रहे थे, तो क्या हुआ कि इनको इन्हीं के बड़े भाई भी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये मिल गए। इन चारों भाइयों की नारद जी पर दृष्टि पड़ी। बोले लगता है ये तो नारद है, परंतु इनकी चिंता इनके मुखारबिंद पर। अरे हमने तो सुना है कि नारद जी का जिसको एक बार दर्शन हो जाए तो परमात्मा का दर्शन निश्चित है, परंतु आज स्वयं नारद जी चिंतित हैं। क्या बात है? नारद जी के पास में गए
बोले नारद जी क्या बात है, आप अपने इतने चिंतित कैसे हो, क्या बात है हमें बताओ। नारद जी ने कहा अयम तू पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वो मामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। बोले मैं इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके मैं यहां पर आया, मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, गंगा सागर गया, श्वेत बंधु रामेश्वर गया, परंतु मैं क्या बताऊं। और क्या कहते हैं, अयम तू पृथ्वी यातो, मैं इस पृथ्वी पर आया कि यहां पर मैं मेरे गोविंद ने जन्म लिया है, यहां मेरे गोविंद ने लीला किया है, इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके यहां आया, परंतु यहां मैंने क्या देखा, कलना धर्म मित्रेना धरेयम बाधिता धुना। परंतु इस पृथ्वी पर कलयुग ने क्या अवतार ले लिया है, यहां पर सबकी बुद्धि को विकृत कर दिया है। जिस पृथ्वी पर मेरे गोविंद ने लीलाएं की, भक्तों पर कृपा की, और वो लीला संपन्न करने के क्या गए कि कलयुग आ गया, और कलयुग ने आकर के सबकी बुद्धि को विकृत कर दिया। और ऐसा विकृत किया है, यहां क्या स्थिति हो गई कलयुग के आते ही कि तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियनो लोभा दंपति नाम च कल्कना। बोले स्त्रियों की चलने लग गई तरुणी प्रभुता गे है। अगर कोई भी काम होता है तो सलाह स्त्रियों से लेते हैं, और एक विचित्र और बात हो गई, क्या, साल को बुद्धिदायक, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में लिखा हुआ है। अगर कोई शुभ काम करने की स्थिति आती है तो सलाह पहले भाई बंधुओं से ली जाती थी, अब किससे लेते हैं, साल को बुद्धिदायक, साले साहब को बुलाया जाता है। और बंधुओं, इन सालों के चक्कर में ज्यादा पड़ना ठीक नहीं है। क्यों कि इन सालों के चक्कर में कौरवों का विनाश हो गया, परिणाम शकुनी मामा। इसीलिए हमारे ब्रजवासी हैं, वो कहते हैं दीवारे बिगारे आरो। दीवार में जो हम जगह जगह अलमारियां देते हैं, दीवारे बिगारे आरो और घरे बिगारे सारो। इसलिए सालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। परंतु नारद जी कहते हैं महाराज क्या करें, क्या करना चाहिए। सनत कुमारों ने कहा, बोले श्रीमद् भागवत का वो करो, उससे क्या है कि जीव की सारी जो प्रवृत्ति हैं वो बदल जाती है। और भागवत बोले कहां करें, बोले हरिद्वार में। अब आप ये बताओ, मरीज कहां पड़े हैं, वृंदावन में, और इलाज हो कहीं और, तो ऐसा संभव है क्या, ये ऐसा ये हरिद्वार को निश्चित क्यों किया गया। बोले बंधुओं, हरिद्वार का मतलब है
जब तक तुम हरि की डोरी पर नहीं जाओगे, हर भगवान श्री हरि की डोरी को नहीं खटखटाओगे, जब तक तुम्हारा काम नहीं बन सकता। इसलिए सनत कुमारों ने हरिद्वार को निश्चित किया गया। हरिद्वार द्वार है। और दूसरा प्रमाण, आप देहरी पर दीपक रख दीजिए, 20 देहरी में दीपक रखिए, तो दीपक क्या करेगा कि अंदर भी प्रकाश करेगा और बाहर भी प्रकाश करेगा। इसलिए हरिद्वार में भागवत जी का वाचन हुआ, ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी को आसन दिया गया, और भागवत की जब महिमा को कहने लगे, बोले भागवत एक वो चीज है कि कैसा भी जीव हो, कैसा भी पापी हो, ये तो ज्ञान वैराग्य है। परंतु भागवत जब कृपा करती है तो ये नहीं देखती है कि ये विद्वान है कि ये पापी है, वो सब पर कृपा करती है। पापी भी, कैसा भी पापी हो, वो भी इससे कृपा होती है तो वो भी भगवान के धाम में चला जाता है।
भगवान ऐसे को, परमात्मा ऐसों को नहीं मिलते हैं। परमात्मा तो कैसे लोगों पर कृपा करते हैं, परमात्मा को कैसे लोग अच्छे लगते हैं। बाबा तुलसीदास कहते हैं, निर्मल जन मन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेद न भावा, मोहे कपट छल छेद न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, सो मोहे पावा, सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा। परमात्मा को ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते, परंतु भोले भाले पंडित जी इस बात पर ध्यान नहीं देते। परंतु पंडित जी के साथ में एक विशेष घटना और घटती है। क्या? संतान नहीं। घर में गैया पालन करते हैं, गौ सेवा करते हैं, गैया के पैर दबाते हैं, गैया के सारे शरीर पर अंग अंग पर अपने हाथ फेरते हैं, परंतु गैया भी उनके घर में नहीं ब्याती। घर में तुलसी का बिरवा रखते हैं, नित्य जल देते हैं, सर्दी गर्मी बरसात का ध्यान रखते हैं, परंतु कुछ दिन हरी रहती है और सूख जाती है। पंडित जी को इस बात की गिलानी नहीं कि मेरे संतान नहीं है, थोड़ी सी गिलानी होती, गैया नहीं ब्याती। मैं वृंदा महारानी की नित्य सेवा करता हूं, परंतु हरी नहीं रहती। कुछ लोगों को चर्चा होने लगी, देखो पंडित जी का मुख देखने का धर्म नहीं है, देखो इनके संतान नहीं है। कोई कहता तुम संतान की बातें कर रहे हो, अब लोगों के व्यंग हैं। बोले तुम संतान की बातें कर रहे हो, अरे ये गैया पालते हैं, हाँ, परंतु इनके गैया भी नहीं ब्याती। तीसरा कह रहा एक अंदर की बात और बताऊं। बोले क्या? बोले ये नित्य तुलसी की सेवा करते हैं, नित्य जल देते हैं, परंतु 2-3 दिन हरी रहती है, सूख जाती है। इनके घर में जब तुलसी हरी नहीं रहती है तो इसके घर में कैसे खुशहाली आ सकती है? ये बात पंडित जी ने सुन ली, बुरा लगा। बोले जो जग वाले कहते हैं इसका मुख देखने का धर्म नहीं है, तो मैं जी के क्या करूं? पंडित जी दुखी होकर के जंगल में गए, रुदन करने लग गए, प्रभु इसमें मेरा तो कोई अपराध नहीं है, जग वाले व्यंग कसते हैं, और अगर जग वाले मेरा मुख नहीं देखना चाहते तो प्यारे मैं तेरे नाम पर मर जाना चाहता हूं। परंतु जब भक्त होता है तो परमात्मा को याद करके रोता है, और जब परमात्मा को याद करके रोता है ना, तो भगवान कृपा करते हैं। वहीं पर एक संत को भेजा, और संत आकर के कहता है, कथम रोदसी विप्र त्वकाति चिंता बलियसे। हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदसी विप्र काते चिंता बलियसे, आपके मन में जो चिंता है क्या है? आप क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ। ब्राह्मण ने अपनी सारी पीड़ा उस संत को कह दी, संतान नहीं है इसलिए मरना चाहता हूं।
संतना ने कहा, बोले संतान के लिए रो रहे हो, केवल बेटे के लिए रो रहे हो? ये सांसारिक बेटा का क्या करोगे? अगर तुम बेटा ही तुमको बनाना है, तुमको बेटा ही चाहिए, तो मेरे ठाकुर को बेटा बनाओ ना। ये सांसारिक बेटा तुम्हें धोखा दे देंगे, परंतु जो मेरे गोपाल हैं, मेरा कन्हैया है, इसको तुम बेटा बनाओगे, कभी जीवन में धोखा नहीं खाओगे, कभी जीवन में कष्ट नहीं पाओगे। हाँ? और बंधुओं, जो परमात्मा से संबंध जोड़ता है, परमात्मा से बेटा बनाता है, भाई बनाता है, सखा बनाता है, परमात्मा भी उतना ही तुम्हारा संग देता है, उतना ही प्रेम करता है। उसका एक प्रमाण है, एक हमारी वृंदावन की मैया थी, वो गोपाल जी को अपना बेटा मानती। वो एक बार वृंदावन से राजस्थान में मारवाड़ की ओर चली गई और वहां गई, एक गांव में रहने लग गई, कुछ दिन तक रही। अब वहां क्या एक हल्ला हुआ कि एक लक्कड़ भग्गा आता है और वो छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले जाता है। अब मैया ने क्या किया कि जो मंदिर में ठाकुर जी को सुलाती थी, बंद कर दिया, अपने पलंग पर ही सुलाने लग गई। मेरा बेटा है, छोटा है, अगर इसको ले गया तो। अपने पास सुलाने लग गई। और क्या हुआ कि जब मैया करवट ले रही थी, इधर करवट ले रही थी, तो क्या हुआ, गोपाल जी गिर गए और ड्रोक के पलंग के नीचे आ गए। मैया की कुछ देर बाद नींद खुली तो क्या देखा कि लाला नहीं है, चिल्लाने लग गई, अरे गांव वालों कोई आओ, मेरे बेटा को लक्कड़ बग्गा ले गया, कोई दौड़ करके आओ, मेरे बेटा को लक्कड़ बग्गा ले गया। अड़ोसी पड़ोसियों की नींद खुली, ये बुढ़िया क्यों चिल्ला रही है? सब निकल करके बाहर आए, क्या हुआ? बोले बुढ़िया चिल्ला रही है, बेटा को लक्कड़ बग्गा ले गया। इसके बेटा कहाँ है? इसके तो कोई संतान है ही नहीं, जब ये क्यों चिल्ला रही है? गांव वालों ने कहा, बोले नींद तो खुली गई है, तो चलो बुढ़िया से आनंद ही ले आई। और बंधुओं, ये जग वालों का स्वभाव है। और अधिकांश जो मजाक उड़ाते हैं, जो भक्त होते हैं, उनका ज्यादा उड़ाते हैं। क्यों? कि संसार में नास्तिक ज्यादा हैं और आस्तिकों की खुशकी उड़ाने के काम है। क्योंकि उस प्रेम को क्या जाने। सब एकत्र होकर के बुढ़िया के पास पहुंचे, बोले क्या हुआ बुढ़िया, कैसे बिल्ला रही है? बोले तुम खूब आए भैया, देखो अभी अभी लाला मेरे पास में सो रहा था और पता नहीं मुझको नींद लग गई और लक्कड़ बग्गा आया, मेरे लाला को ले गया। अभी गांव वाले व्यंग कसने लग गए, कैसे किए बेटा, तेरा संतान है, न सोती है न सोने देती है, लक्कड़ बग्गा ले गया, लक्कड़ बग्गा ले गया। दूसरा कह रहा है, लगता है बुढ़िया पागल हो गई, सुबह लगता है पागल हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तरह तरह के व्यंग कस रहे हैं लोग बाग। इधर में जो लाला नीचे गए, एक एक बात को सुन रहे हैं और मन में कर रहे हैं कि अगर मैं आज नहीं बोला, आज मैं चुप रहा और ये जग वाले मेरी मैया को ताना कस रहे हैं, तो कोई मुझसे संबंध नहीं जोड़ेगा, मुझे कोई बेटा नहीं बनाएगा। इसलिए आज मैया के लिए मुझे बोलना होगा। सोई जब ये गांव वाले वहां पर हैं और नीचे से लाला बोले, बोले मैया, ए मैया, तू काहे को रो रही है? मैं तो हीरो तेरे पलंग के नीचे। जब ये शब्द, ये आवाज जब सब गांव वालों ने सुनी, नीचे लाला का दर्शन किया, तो क्या देखा कि लाला घुटुअन घुटुअन चल के और उस पलंग से बाहर निकल करके आए और फुदकते फुदकते मैया की
गोद में जा बैठे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सारे गांव वाले देखते रह गए। क्या बात है। तो ऐसे ही ये संत कहते हैं, बोले भैया तू गोपाल जी को बेटा बना ले। ये कहता है आत्मदेव। बोले बाबा ये ज्ञान तो मैं भी कथाओं में बहुत देता हूं, ये ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। तो संत ने कहा, बोले सामने बैठो। सामने बैठा कर देखा तो फिर संत बोले भैया बेटा की आस छोड़ दे। मैंने तेरे 7 जन्म तक की रेखा देख ली है। 7 जन्म तक तेरा बेटा का योग नहीं है, कोई योग नहीं है तेरे बेटा हो जाए। संत ने कहा 7 जन्म तक योग नहीं है, तो आत्मदेव ने संत के चरण पकड़ लिए। बोले बाबा अब तो बेटा देना ही होगा। बोले भाई अब मैं कह रहा हूं 7 जन्म तक योग नहीं है, तुम कह रहे हो बेटा देना होगा। बोले इसीलिए तो कह रहा हूं बाबा। बोले क्यों? बोले बाबा जो 7 जन्म की रेखा देख सकता है वो बेटा भी दे सकता है, इसलिए मुझे बेटा चाहिए। बाबा फंस गए अपनी ही बातों में। वो वास्तविकता है। जिस संत में 7 जन्म का भविष्य देखने की क्षमता है, तो वो क्या बेटा नहीं दे सकता है? संत ने अपने झोले में हाथ दिया, आत्मदेव को दिया। बोले जाओ तुम अपनी पत्नी को खिला देना, बेटा हो जाएगा। आत्मदेव बड़ी प्रसन्नता से लौट करके आया और आकर के अपनी पत्नी धुंधली के हाथ में दिया। बोले लो मैं एक संत की प्रसादी लेकर के आया हूं, तुम इसको ग्रहण करो, हमारे अवश्य संतान होगी। अब धुंधली तो जैसी है यही। बोले पंडित जी आप ऐसा करो, ये जो फल है ये स्नान करके लेना चाहिए। संत की प्रसादी है तो इसको स्नान ध्यान करके लेना चाहिए, तो मैं स्नान करके ले लूंगी। आत्मदेव ने कहा ठीक है। अब ये उस फल को हाथ में लेकर के आत्मदेव तो चले गए। ये मन में विचार कर रही है मैं इस फल को खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। और मैंने सुना है कि जब बालक गर्भ में आता है तो मां पहला जो ग्रास देती है तो वो पहले ग्रास का जो बच्चे के ऊपर असर होता है। तो मुझे तो चटपटा खाने का आदत है, और अगर गर्भ में बालक आया तो मेरे खाने पीने पर प्रतिबंध लग जाएगा, मुझे ये फल नहीं खाना। और अगर मैंने ये फल खा लिया, दूसरी बात तो गर्भ में जब बालक आता है तो पेट बड़ा होता है, और कहीं गांव में लग गई आग तो सब भग जाएंगे, मैं जल जाऊंगी। फिर विचार करने लगी। बोले जब बालक होता है तो किसको बुलाया जाता है? ननद को बुलाया जाता है ना। तो वो मेरी ननद आएगी और मैं तो रहूंगी प्रसूति गृह में, और ननद कर जाएगी, हाँ चौका वासन कर जाएगी, इसलिए मुझे ये फल नहीं खाना। इतने में ही उसकी बहन आ गई। बोले बहन क्या चिंता में हो, कैसे? बोले पंडित जी ये फल लेके आए हैं, बोले इसको तुम खाओगी तो गर्भवती हो जाओगी, और मुझे गर्भवती नहीं होना, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, परंतु क्या करूं? फल को हाथ में लेके विचार कर रही हूं, अगर नहीं खाया तो पंडित जी कहेंगे क्या हुआ, इसलिए सोच में पड़ी हुई। तो बहन कह रही है चिंता क्यों करती हो, मेरे पेट में बच्चा है, ये बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगी। तो बोले तू देगी तो ये बच्चा मेरे पास कैसे आएगा? बोले कैसे नहीं आएगा, जब तेरे जन्म का समय आए
तो पंडित जी से कह देना, बोले आपके जब बच्चा होगा तो ननद नहीं आएगी तो कौन आएगा? बोले मेरी बहन आएगी, तो मैं यहां आ जाऊंगी और मेरा बच्चा होगा मैं तुम्हें दे दूंगी। बोले बन गया काम। फिर कहती है धुंधली, तो इस फल का क्या करूं? जो पंडित जी ने फल दिया है इसका क्या करूं? तो इसकी बहन कहती है कि इस फल को गैया को दे दो। पंडित जी जो फल लेके आए हैं, जिस संत ने दिया है, तो उस संत की परीक्षा भी हो जाएगी कि संत कितने पानी में। और परीक्षा के लिए उस फल को गैया को खिला दिया, और बंधुओं गैया भी गर्भवती हो गई। इधर में धुंधली की बहन के गर्भ से जो बालक हुआ, धुंधली को दे दिया। पंडित जी से कहा, बोले पंडित जी, बोले हाँ, बोले बेटा हुआ है। कुछ समय बाद गैया भी ब्याही, उसके भी बेटा हुआ, परंतु उसके कान जो थे वो गैया जैसे थे। इसलिए आज पंडित लोग आए, उनका नामकरण संस्कार करने लगे। तो कैसे रखा कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गैया कैसे, जो बालक हुआ गैया जैसे कान होने के कारण उसका नाम रखा गोकर्ण। और जो धुंधली का बेटा है, वैसे आत्मदेव, पंडित जी तो कह रहे थे, बोले ये आत्मदेव है, तो यहाँ तुम्हारे परिवार में परंपरा है कि पिता का नाम जोड़ करके बेटे का नाम रखा जाए। तो तुम्हारा नाम है आत्मदेव और परमात्मा ने तुम पर कृपा की है, इसलिए बेटे का नाम रखते हैं परमात्म देव। अंदर से धुंधली कहती है, नहीं, ये नाम पिता पर नहीं मां पर रखा जाएगा। मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महाखल हुआ, महाउपद्रवी हुआ, और गोकर्ण परम पंडित है, परम ज्ञानी है। अब ये धुंधकारी जब बड़ा हुआ, चोरी करने लगा, और चोरी करने लगा तो पहले तो छोटी मोटी चोरी करता, कुछ समय बाद में बड़ी चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा। और बंधुओं, बच्चे को चोरी करना, जुआ खेलना, ये कौन सिखाता है? कौन है पहला गुरु? मां। इसकी दोषी मां होती है। अगर बच्चा किसी घर में गया और वहां से कोई बॉल चुरा करके लाया, तो सबसे पहले चुरा के लाएगा तो वो बालक कहां जाएगा? मां के पास ही तो जाएगा, घर में आके। और मां कहेगी, ये बॉल कहां से लाया है? बोले पड़ोस में से। और अगर मां कह दे अंदर रख दे, महीना 15 दिन अंदर रहने दे, जब पड़ोसी भूल जाए तब खेलना। जब आपने पहली बार वो बॉल अंदर रखवा दी तो दूसरी बार फिर प्रयास करेगा, तीसरी बार फिर तो परपक्व हो जाएगा, चौथी बार मां को भी नहीं बताएगा, फिर तो वो महा चोर हो जाएगा। और पहली बार में उसकी गाल पर तमाचा मार दिया, चल उसकी गेंद क्यों लेके आया है? तो बंधुओं, दोबारा हिम्मत बालक नहीं करेगा। ये धुंधकारी उपद्रव करता है, चोरी करता है। अगर पिता डांटते तो मां पक्की ले लेती है। स्थिति ये हो गई, जुआ खेलने लग गया, पिता से कहते हैं लाओ पैसा, पिता मना करते हैं तो कड़ी कड़ी निगाह से देखते हैं और मारने को उतारू हो जाते हैं। तो आज जब पुत्र मारने को तैयार हुआ, आज वो पिता, वो आत्मदेव के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और उस संत को याद कर रहे हैं
कि अगर मैं उस संत की बात मान लेता, अगर मैं मेरे ठाकुर को अपना पुत्र मान लेता, तो ये दिन देखने को नहीं मिलते। आज जो बेटा लात घूसों से मेरे साथ में जो व्यवहार कर रहा है, ये नहीं होता। मुझसे गलती हुई जो मैंने गोविंद को पुत्र नहीं बनाया। मैं संसार में फंस करके और किस उलझन में पड़ गया। इतने में गोकर्ण जी आए। पिताजी, किसके लिए रो रहे हो? अरे जिसको तुम पुत्र मान रहे हो कि ये मेरा पुत्र है, कितनी बार तुम इसके पुत्र बने, कितनी बार पिता बने, कितनी बार भाई बने। ये जीव है, ये जीव का कोई किसी से संबंध नहीं है। इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को में चला जाता है। जैसे एक किराएदार एक मकान को छोड़ करके दूसरे मकान में चला जाता है, ऐसे ही ये जीव है। बासांसी जीना नियथा बेहाया, नवा निग्रहानि नरो परानि, तथा शरीरा निबिहाय जीना, नन्यानि संयाति नवानि देहि। दूसरे शरीर को देख लेता है। इसलिए पिताजी, जिसको तुम पुत्र मान करके जिसके कारण रो रहे हो, ये व्यर्थ है। आप जितना इस संसार में फंसोगे उतना ही रोओगे। आप अपने स्वरूप को भूल गए। अरे परमात्मा जब जीव पर कृपा करता है, जो 84 लाख योनि हैं उन पर जब कृपा करता है, तो मानव शरीर देता है। मानव शरीर क्यों देता है? बोले अब तो तुम मुझको पहचान लो, अब तो तुम मेरा भजन कर लो। क्योंकि अन्य योनियों में तुम भगवान का ध्यान कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, भजन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, नहीं। और मानव शरीर में आप गोविंद को ध्यान कर सकते हो, गोविंद को लाड़ लड़ा सकते हो, गोविंद का चिंतन कर सकते हो, दान दे सकते हो। इसलिए पिताजी, आपको जो मानव शरीर मिला है, इस संसार में फंसने के लिए नहीं मिला है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा नाती है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बंधु हैं। पिताजी, जितना आप इनको अपना मान करके रो रहे हो, अगर इतना मान करके तुम मेरे बांके बिहारी के लिए रोओगे, ये बांके बिहारी मेरा है, ये निधिवन बिहारी मेरा है, तो पिताजी इन बालकों के सामने तुम रो रहे हो, इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। अगर एक बार इस सारे संसारिक लोगों को छोड़ करके और जंगल में जाकर के मेरे बांके बिहारी को रोओगे, उस बांके बिहारी का चिंतन करोगे, उस छवि का ध्यान करते करते तुम रोओगे, तो मेरा बांके बिहारी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। इतनी बात को सुनकर के आत्मदेव सबको छोड़ छाड़ करके और जंगल में निकल पड़े। अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। अब इधर में क्या हुआ कि अब रह गई मां। पिता तो चले गए। मां से कहती है, बोले पिताजी ने जो पैसा रखा लाओ, क्योंकि जुआ खेलता है। अब मां ने कहा, बोले भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है। मां को भी डंडे मारता है, लात घूंसे मारता है, तो मां भी रुदन कर रही है कि अगर मेरा खून होता। यहां आज पश्चाताप हो रहा है। बोले अगर आज ये मेरा खून होता, मेरा सगा बेटा होता, तो क्या ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता? मैंने मेरी बहन की बातों में आकर के और ये निर्णय ले लिया। दुखी हुई,
तो एक सूखे कुएं में जाकर के गिर पड़ी और अपने प्राणों को त्याग कर दिया। अब तो परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, अब तो अकेले रह गए। पिताजी की याद में गोकर्ण जी भी निकल गए, अकेले रह गए। तो अब क्या हुआ कि 5-5 वेश्याओं को उस घर में ले आए। जिस पंडित जी के घर में सुबह शाम आरती होती थी, झालर बजती थी, भगवान का गुणगान होता था, आज उस घर में वेश्याओं का नृत्य होता है। एक दिन क्या हुआ कि राजा के यहां चोरी कर ली धुंधकारी ने, बहुत सा धन लेकर के आया। तो क्या हुआ, वेश्याओं ने मन में विचार किया, हमें क्या चाहिए, धन, हमें इस पुरुष से कोई मतलब नहीं है, हम तो इसके यहाँ आई हैं केवल दौलत के लिए आई हैं, और अब इसने बड़ी चोरी करी है, ये तो पकड़ा जाएगा ही, साथ में हम भी पकड़ी जाएंगी। तो क्या करें, बोले जो ये धन चुरा के लाया है इसको लेके निकल पड़ती हैं, परंतु ये रहेगा तो कैसे लेके जाएंगी। तो क्या किया, रात्रि में जब ये धुंधकारी सो रहा था, रस्सी लेकर के और उस पलंग पर उसको रस्सी से बांध दिया, और धधकते हुए कोयले ला करके उसके मुंह में ठूस रही हैं। ये चिल्लाता है, रोता है, परंतु कुछ नहीं, उसको धधकते हुए कोयले उसके मुख में दे करके उसको प्राणांत हो गया। जो भी धन था उसको लेकर के और ये चली गई। मरा तो प्रेत बना। कुछ समय बाद में ये गांव वाले गोकर्ण जी को गया में मिले। गोकर्ण जी ने अपने परिवार के बारे में पूछा, बोले मेरी माँ कैसी है, मेरा भाई कैसा है। पिता तो पहले चली गए। तो बोले आपकी माँ सूखे कुएं में गिर करके मर गई, और तुम्हारे भाई को वेश्याओं ने कोला भर के और मार दिया। तो गोकर्ण जी ने अपनी मां के लिए, अपने भाई के लिए गया श्राद्ध किया। आइए आइए, गया श्राद्ध किया, और गांव वालों के साथ में लौट करके आए। लौट के आए तो क्या मन में विचार किया, बोले रात्रि का समय है, अगर गांव वालों के पास में जाएंगे तो हमारे सम्मान में लोग उठेंगे, परेशान होंगे, तो क्यों ना अपने पिता के ही महल में जाएं। गोकर्ण जी अपने पिता के ही घर में गए। तो रात्रि में तरह तरह की आवाज आने लगे, कभी भैंसे की, कभी गधे की, कभी घोड़े की, तरह तरह की आवाज आए। तो गोकर्ण जी ने कहा, बोले भाई कौन हो, ये आप सामने क्यों नहीं आते। और बंधुओं, कैसा भी प्रेत हो जो भजन पाठ पूजा करता है, अपना गुरु मंत्र करता है, नाम जप करता है, उसके सामने प्रेत नहीं आ सकता, पीछे से आवाज लगाता है। तो गोकर्ण जी कहते हैं, बोले भाई तरह तरह की आवाज कर रहे हो, आखिर तुम कौन हो, तुम अपना परिचय क्यों नहीं देते हो, और मुझसे क्या चाहते हो। तो पीछे से ये धुंधकारी जो प्रेत बना हुआ है, ये कहता है, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनेव दोषेन ब्रह्मत्वनासितं मया। अहम भ्राता तुदयोष्मि, मैं आपका भाई हूं,
धुंधकारी नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है। तो बोले तुम प्रेत कैसे बन गए? मैंने तो सुना है कि जो गया श्राद्ध कर देता है किसी जीव का, परिवारजनों का, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो मैंने जब गांव वालों से सुना कि तुम्हारा भाई मारा गया, मां मारी गई है, तो मैंने तुम्हारा गया श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि में। धुंधकारी कहता है गया श्राद्ध सतेरापी। भैया तुम गया श्राद्ध, एक गया श्राद्ध की कर रहे हो, गया श्राद्ध सतेरापी, ना मुक्ति ना मुक्ति। मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने जीवन में इतना पाप किया है, इतना अत्याचार किया है, इतनी जीव हिंसा की है कि मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। और आप जैसा भाई जिसका हो और फिर भी वो कष्ट में हो गए, उसको तकलीफ हो, कितनी बुरी बात है। गोकर्ण ने कहा डरना नहीं, मैं व्यवस्था करता हूं, तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। प्रातःकाल हुआ, भीड़ लग गई, गोकर्ण जी आए हैं, गोकर्ण जी आए हैं, क्या करूं, इसकी मुक्ति का क्या उपाय करूं? तो गोकर्ण जी को कुछ उपाय नहीं सूझा और सूर्य देव को, भुवन भास्कर को प्रणाम करके सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्य देव ने कहा, बोले भाई क्या चाहते हो, तुमने मेरी गति को क्यों रोका है? भुवन भास्कर ने कहा, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी ने कहा, मेरा भाई है वो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति का क्या उपाय है, बस ये बता जाओ और चले जाओ। भुवन भास्कर ने आदेश दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अरे तुम भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान सप्ताहम वाचनम कुरु, बोले भागवत करो, भागवत श्रवण करा दो। ये सारी जो आकाशवाणी हुई, सारे गांव वालों ने सुनी, सबने बातों ही बातों में सुंदर मंच बना दिया। उस पर गोकर्ण जी विराजमान हो गए और भगवान षोडश मातृका, सर्वत्र भद्रमंडल, नवग्रह आदि सब देवताओं की स्थापना की। प्रेत के लिए भी स्थान दिया जाता है, तो एक बगल में स्थान दिया, नारियल दिया, पर प्रेत आया। प्रेत ने देखा कि मेरा तो सूक्ष्म शरीर है, मैं कहां बैठूं? तो उस जंगल में जब वह भागवत कर रहे थे तो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, कटा हुआ बांस दिखाई दिया। तो ऊपर की उसकी जो छिद्र है उसमें वो बैठ गया। गोकर्ण जी कथा करने लगे। पहले दिन की कथा हुई, गोकर्ण जी ने संध्या के समापन पर जयकारा लगाया, बोलो बांके बिहारी लाल की। सोई एक ग्रंथि फटी, दूसरे दिन के जयकारे पर दूसरी फटी, तीसरे दिन के पर तीसरी फटी। ऐसे ही जैसे ही 7वें दिन की कथा जैसे ही संपूर्ण हुई और गोकर्ण जी ने जयकारा लगाया, बोला भक्त वत्सल भगवान की। सोही जो वो प्रेत था वो 4 भुजा से प्रकट होकर के और खड़ा हो गया। और उधर से क्या देखते हैं कि एक विमान आया। उस विमान में भगवान के पार्षद बैठे हुए हैं और गोकर्ण देख रहे हैं। विमान नीचे उतरा और धुंधकारी से कहा, आओ बैठो। और जैसे ही धुंधकारी से बैठे कहा, गोकर्ण जी ने रोक दिया, ये क्या कर रहे हो? बोले इसने कथा सुनी है और कथा का प्रतिफल यह है कि इसकी मुक्ति हो गई है और भगवान ने हमको लेने के लिए भेजा है। बोले तुम कौन हो? बोले हम भगवान के पार्षद हैं। गोकर्ण जी ने कहा,
इसको नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? बोले भागवत तो सबने सुनी है और मैंने तो सुना है कि गोविंद समदर्शी है, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, तो यहां परमात्मा ने भेद क्यों किया है? कथा तो सबने सुनी है, तो विमान एक क्यों आया है? सबको आना चाहिए था। परमात्मा समदर्शी है और भागवत का फल ये है कि मुक्त हो जाता है, वो भगवान के धाम को जाता है, तो ये क्यों नहीं जा रहे? पार्षदों ने कहा भगवान समदर्शी हैं, परंतु भक्त के श्रवण में भेद है। ये जो धुंधकारी है उसने एक एक शब्द को सुना है। गोकर्ण जी, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक श्रोता, एक होता है सरोता और एक होता है सोता। ये 3 प्रकार के श्रोता हैं और इसने एक एक शब्द को सुना है, एक एक शब्द को अंदर उतारा है। और दूसरे कैसे होते हैं? सरोता, जो सुपारी काटने वाला होता है ना, उनको कथा से कोई मतलब नहीं, पंडित जी से कोई मतलब नहीं, केवल ये देखते हैं नरेंद्र जी ने व्यवस्था अच्छी की है, बहुत बढ़िया है, सोफा भी लगाए हैं, परंतु आजकल घुटनों के दर्द है, इन कुर्सी ने और आगे लगा देते। मतलब उनके अंदर ये नहीं कि कैसी कथा चल रही है, क्या हो रहा है, वो तो कुछ ना कुछ कमी ढूंढना, उससे कहते हैं सरोता। और एक होता है सोता। नरेंद्र जी ने चिट्ठी दी है, कथा में बुलाया है, मन तो लगता नहीं है, परंतु जाए व्यवहार है। और कथा में आए, और कथा में आए तो वो सबसे पहले क्या देखेंगे कि भीत को सहारो, दीवाल का सहारा देखेंगे, और वहां बैठे कहां कथा चल रही है, कौन सी कथा चल रही है, कोई वो नहीं, और दीवाल का सहारा लेकर के सो गए। और सो गए और लास्ट में कोई प्रसंग पूरा हुआ और पंडित जी ने कहा बोला बाल कृष्ण लाल की, तो सोने वाला क्या कहेगा? है। मतलब क्या हुआ, यह आवाज कैसे आई, उसको जैसे मतलब नहीं है, वो कहेगा है। तो ये पार्षद कहते हैं, बोले आपके श्रोताओं में भेद है। जब गोकर्ण जी की और पार्षदों की बात हुई, ये बात सब गांव वालों ने सुनी, तो बोले महाराज अब हम सावधान होकर के कथा सुनेंगे, अब हम सावधान होकर के कथा सुनेंगे, अब दोबारा कथा सुनाओ। गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, धुंधकारी तो चला गया, परंतु गोकर्ण जी ने फिर दोबारा कथा करी। दोबारा जब कथा करी तो सब ने बड़े ध्यान पूर्वक